तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन नरेंद्र मोदी, हमारे तुम्हारे जैसे परिवारों से वो आदमी बाहर निकल कर आया। वो आदमी प्रधानमंत्री के रूप में फेल कर सकता है, लेकिन पर्सनालिटी की कभी फेलियर नहीं हो सकती उस आदमी की। एक अति सामान्य परिवार का आदमी भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री, जिस देश में इतने बड़े बड़े बाहुबली रहते हो, ये सामान्य बात नहीं है। सब राजा परिवार से हैं। उस आदमी के सामने जितने राजनेता सब राजा परिवार से हैं। सबके बाप मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और याद रखिएगा, चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था, वो 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो वो जानता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि एग्जाम। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। मन को जिंदा करो, किसी से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलो तो बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। धीरू भाई अंबानी का एक कोट बड़े अच्छे से मुझे पता है कि जब उसको पहली तनख्वाह मिली 250 रुपए की, तो वो सामने 5 स्टार होटल में जाके चाय पी के 250 रुपए तबाह करके आ गया। तो उसके साथी कलीग ने पूछा, तेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन है कि 250 रुपए तनख्वाह मिली है, बच्चों को नहीं देख रहा, बीवी को नहीं देख रहा, और 250 रुपए की 5 स्टार में चाय पिया है, तो पागल है क्या? उसने बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि 250 रुपए की जब चाय पीता हूँ तो मेरे साथ जो 250 रुपए की चाय पीते हैं बातें क्या करते हैं, क्या क्या सपने हैं उनके। और कह रहा है मात्र 250 रुपए में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुकेश अंबानी जी हैं, आज मोदी जी उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं। कल अगर सौभाग्य से कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तुम अंबानी जी उसके दोस्त हो जाएंगे, वो अंबानी जी का दोस्त हो जाएगा, फिर वो अंबानी जी का भाई हो जाएगा। इसलिए दुनिया का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। जब सब कुछ दांव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए, तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। न्यूटन 5वां नियम बता देते कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे, उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी 5 लाख% गारंटी। 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शन हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भरी ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति, कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि
हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा होकर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक बात याद रखना, ऐसी बातें कई बार मैं कहूंगा कि एक बात याद रखना, ये पहली वाली है, अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना। तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना। इंटरेक्शन करिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तो अगर हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो फिर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं। तो 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट होती ही नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते टीचर से, डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। और हमारे समाज में एक बड़ी अच्छी चीज है, इट्स अ inherent part of Indian society, and when I say India, it includes from Kashmir to Kanyakumari and northeast to Gujarat. वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं हमारे, वो हम सब में है, वो हम सब में है। हमें किसी चीज को वायलेट करने में बड़ा मजा आता है। जैसे मास्क लगाना है तो हम नहीं लगाएंगे, तो वो नहीं लगाना हमारे लिए प्राइड वाली फीलिंग। देखो यार, जिसको ना सिकंदर बनना है, राज करना है दुनिया पे, मन करता है तुम लोग का एकदम राज करे, अपना साम्राज्य होना चाहिए। ऐसा फील होता है कि नहीं कि एम्पायर होना चाहिए, अपना एक साम्राज्य हो। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। कभी दिखावा में मत रहिएगा। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। आप लोग अगर मोबाइल भी देख रहे हो ना, तो गाना वाना मत देखिए भाई, नचनियन का शॉर्ट्स मत देखिए। आपको कुछ भी देखिए, उससे नॉलेज होना चाहिए, इंटरटेनमेंट नहीं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है किसी चीज का, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जहाज मैन्युफैक्चरिंग कैसे। अगर आपको मोबाइल देखना ही है ना इंटरटेनमेंट के पर्पज से मत। तो एक छोटी सी लाइन, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है।